ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको दिन का 9 लाख रुपए मिल रहे हैं। हाँ, दिन का 9 लाख, महीने का 2.5 करोड़ से भी ज्यादा और साल के पूरे 33 करोड़ रुपए। अब सोच रहे होंगे आखिर काम क्या है, तो सुनो। ना कोई बॉस, न डेडलाइन, न कोई फोन कॉल्स, न मीटिंग। जब चाहे उठो, जब चाहे सो जाओ। बस एक जिम्मेदारी, लाइट हाउस की एक लाइट हर समय जलती रहनी चाहिए। यानी सिर्फ एक लाइट जलाए रखना है और बदले में करोड़ों रुपए आपके। सुनने में तो सपना लगता है ना? पर रुको भाई, यही तो खेल है। क्योंकि ये काम किसी सी बीच पर नहीं, किसी शहर में नहीं, ये है समंदर के बीचों बीच। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, जहाँ न इंसान दिखेगा, न इंसानी आवाज सुनाई देगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों सिर्फ एक लाइट जलाए रखने के लिए करोड़ों रुपए बहाया जाता है और कौन करवाता है ये खतरनाक काम और क्यों। क्या ये सच में नौकरी है या एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं? जवाब मिलेगा दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहना। अब सोचो, ये काम सुनने में कितना आसान लगता है। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, जब चाहो उठो, जब चाहे सो जाओ। काम का कोई दबाव नहीं, न फोन कॉल्स, न मीटिंग्स, बस एक जिम्मेदारी। ऊपर लगी लाइट हर समय जलनी चाहिए। यही वो रोशनी है जो समुंदर में जहाजों को रास्ता दिखाती है। अगर ये बुझ गई तो जहाज टकराएंगे और कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। और इसके बदले आपको मिलेगा सालाना 33 करोड़, मतलब हर महीने 2 करोड़ से भी ज्यादा। सुनकर लगेगा ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर है, लेकिन भाई असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ ये सपना टूट जाता है। क्योंकि ये लाइट हाउस किसी बीच पर नहीं, किसी शहर के किनारे नहीं, ये खड़े हैं समंदर के बिल्कुल बीचों बीच। चारों तरफ पानी, जहां तक नजर जाए। कई किलोमीटर तक इंसानों का नामो निशान नहीं, बस लहरों का शोर और हवाओं की चीख। शुरुआत में आपको लगेगा ये तो आजादी है, कोई रोक टोक नहीं, पूरा समय आपका अपना। लेकिन हफ्तों बाद यही खामोशी आपके लिए जहरीली हो जाती है। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और ये सन्नाटा जो दिमाग को तोड़ने लगता है। और ये तो बस शुरुआत है। असली डर तब शुरू होता है जब मौसम का रंग बदलता है, क्योंकि ये जगह तूफानों के लिए मशहूर है। ऐसे तूफान जिनकी लहरें 10-10 मीटर ऊंची उठती हैं, इतनी ऊंची कि लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाए। सोचो, बाहर समंदर का पानी पहाड़ बनकर आपकी तरफ दौड़ रहा है। हर लहर की आवाज कानों को फाड़ देती है और आप सिर्फ ये सोचते हो कि क्या अगली लहर मुझे खत्म कर देगी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग इस टावर में हमेशा के लिए कैद हो गए। तूफान आया, मदद पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। दिन गुजरे, हफ्ते बीते और फिर किसी को उनका नाम तक याद नहीं रहा। अब सोचो, ये नौकरी सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है। तो सवाल ये है, क्या 33 करोड़ रुपए इस डर को हराने के लिए काफी है, या ये नौकरी एक सुनहरी जंजीर है जहां से निकलने का एक ही रास्ता है, मौत? अगर ये सब जानने के बाद भी आपके दिमाग में ये ख्याल है कि भाई मैं तो ये नौकरी कर ही लूंगा, तो रुक जाओ भाई, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि ये लाइट हाउस क्यों बनाए गए थे और क्यों इनकी रोशनी का जलना इतना जरूरी है। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, उस समय में जब इंसानों के पास सड़कें नहीं थी, न जहाजों के लिए कोई सिस्टम। उस दौर में अगर किसी को लंबा सफर तय करना होता तो बस एक ही रास्ता था, समंदर। जहाज महीनों तक पानी में चलते, दिन में सूरज रास्ता दिखाता, रात को नाविक आसमान के सितारों को देखकर दिशा पहचानते। लेकिन जब बादल छा जाते तो रास्ता गायब हो जाता। कई जहाज गलत दिशा में जाते और पत्थरों से टकराकर डूब जाते। ऐसे ही हादसों ने कई लोगों की जान ले ली है। कहानी शुरू होती है एक नाविक से, कैप्टन मॉर्सिस। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। उसकी लकड़ी की नाव तेज लहरों में आगे बढ़ रही थी। पानी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो दिखाई नहीं दे रही थीं। नाव चट्टानों से टकरा जाती है और समंदर की लहरों के द्वारा सब डुबो दिया जाता है। लेकिन कैप्टन किसी तरह बच गया। लेकिन उस हादसे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे खतरे का अंदाजा पहले ही लगाया जा सके। यहीं से लाइट हाउस का आइडिया आया और इसे हकीकत बनाया मिस्र के शहर एलेक्जेंड्रिया ने। वो शहर उस समय कारोबार का बड़ा केंद्र था। दूर दूर से जहाज वहां आते, लेकिन वहां का समुद्री पानी बहुत खतरनाक था, जहां पत्थर इतने बड़े थे कि जहाज उससे टकराकर डूब जाते थे। राजा पटोलमी ने अपने कारीगरों को बुलाया और कहा, ऐसा टावर बनाओ जो दूर से भी रोशनी दिखाए। कई साल लगे और फिर खड़ा हुआ दुनिया का पहला लाइट हाउस। सफेद पत्थरों से बना, 384 फीट ऊंचा, और ऊपर हर समय जलती रहती थी आग। लकड़ी और तेल की सप्लाई लगातार दी जाती थी ताकि ये रोशनी हमेशा बनी रहे और नाविक सही रास्ते पर चल सके। यहीं से ये लाइट हाउस पूरी दुनिया में बनने लगे। आज ये सिर्फ किनारों पर नहीं, बल्कि समंदर के बीच में भी खड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, इतनी तकनीक आने के बाद भी क्यों एक इंसान को इन पर तैनात किया जाता है, और क्यों ये नौकरी आज भी मौत से खेलने जैसी है? दरअसल दोस्तों, पुराने जमाने में लाइट हाउस की रोशनी सिर्फ आग से आती थी। ऊपर बड़ी बड़ी आग जलाई जाती थी, जिसके लिए हर समय लकड़ी और तेल पहुंचाना पड़ता था। फिर आया वक्त जब लैंप और कैंडल्स का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन असली बदलाव तब आया जब बिजली ने सब कुछ बदल दिया।
अब लाइट हाउस में बड़े बल्ब लगे जो मीलों दूर तक रोशनी फैला सकते थे। लेकिन एक बात आज तक नहीं बदली, इन लाइट हाउस को हमेशा जलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइट बंद हो गई तो समझो समंदर में चल रहे जहाज अंधे हो जाएंगे और एक गलती सैकड़ों जिंदगियों को समुद्र में डुबो सकती है। इसलिए यहाँ मशीनें लगाने के बावजूद इंसान की जरूरत रहती है, क्योंकि मशीन खराब हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है और तूफान आने पर सिस्टम बिगड़ सकता है। ऐसे में वहाँ मौजूद इंसान ही इस रोशनी को बचा सकता है। लेकिन अब सोचो उस इंसान की हालत क्या होती होगी। चारों तरफ सिर्फ पानी, ऊपर गरजते आसमान और आप अकेले एक वीरान टावर में, न कोई आवाज न कोई चेहरा, सिर्फ हवाओं की सरसराहट और लहरों का शोर। दिन में ये नजारा खूबसूरत लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है ये समंदर बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है। अंधेरे में बस वही रोशनी जलती रहती है जिसे बचाने के लिए आप अपनी जान दांव पर लगाए बैठे हो। अब एक बार सोच कर देखो, रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है, फिर अचानक मौसम बदलता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं और समंदर में उठता तूफान। लहरें इतनी ऊंची कि टावर तक पहुंच जाती हैं। हर टक्कर पर लगता है कि ये टावर गिर जाएगा और उस समय आप बस एक बात सोचते हो, क्या ये रात मेरी आखिरी रात है? इतिहास गवाह है, कई लोग ऐसे लाइट हाउस में फंसकर कभी जिंदा वापस नहीं आए, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। ये नौकरी जितनी सुनने में आसान लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक और डरावनी है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि आखिर कौन देता है इतना पैसा और क्यों एक लाइट हाउस को जलाए रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ जहाजों की सुरक्षा है या कोई ऐसा राज छुपा है जिसे दुनिया को आज तक बताया ही नहीं गया? और क्या ये सब हकीकत है या इंटरनेट पर घूमती एक अफवाह? असल में ये लाइट हाउस किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं, बल्कि सरकारों और कोस्ट गार्ड जैसी एजेंसियों के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इन टावरों की रोशनी सिर्फ एक बल्ब नहीं है, ये समंदर में चल रही सैकड़ों जिंदगियों की सुरक्षा है। अगर एक लाइट बुझ जाए तो अरबों का सामान और अनगिनत जाने समंदर में समा सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया का हर देश इन्हें हर हालत में चालू रखता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस काम के लिए सच में 33 करोड़ रुपए मिलते हैं? जवाब है नहीं। ये सिर्फ एक वायरल झूठ है जिसे लोगों को चौंकाने के लिए फैलाया गया है। सच्चाई ये है कि लाइट हाउस कीपर की सैलरी आम सरकारी नौकरी जैसी ही होती है। भारत में ये करीब 30 से 50 हजार रुपए महीना है। कुछ देशों में ये 1 से 1.5 लाख तक हो सकती है। जी हाँ, जिन लाइट हाउस का लोकेशन बेहद खतरनाक होता है वहाँ थोड़ा ज्यादा पेमेंट किया जाता है, लेकिन करोड़ों में नहीं। वो तो सिर्फ एक सपना है। फिर भी ये काम आसान नहीं। तन्हाई, खामोशी, तूफानों का डर, ये सब इस नौकरी का हिस्सा है। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इंसान का वहाँ होना जरूरी है, क्योंकि मशीनें फेल हो सकती हैं, लेकिन अगर रोशनी बुझ गई तो उसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो समुंदर के बीच खड़े होकर हर तूफान का सामना करे और सिर्फ एक लाइट जलाकर दुनिया को बचाए रखे? अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखिए, करोड़ों रुपए नहीं, लेकिन हिम्मत की कीमत आज भी पैसों से कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप ये नौकरी करना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही रोचक और रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और रहस्यमय वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।